आखिर मरते हुए कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों का कौन सा सच बताया था। दोस्तों, महाभारत का 17वां दिन, पूरी रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। युद्ध का सबसे भीषण दिन अपने चरम पर था। अंगराज कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था और उसकी आंखों में अब भी वही तेज था। कर्ण के सामने था धनुर्धर अर्जुन, जो इस युद्ध में पांडवों की एकमात्र आशा थी। दोनों धनुर्धरों के बीच मौन फैला हुआ था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण कीचड़ से रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरा। उसी क्षण उसने अर्जुन और कृष्ण की ओर देखा। कर्ण गंभीर स्वर में बोला, थोड़ी देर ठहर जाओ माधव। युद्ध के नियम कहते हैं निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, युद्ध में नियम तब तक है जब तक धर्म है, और जब धर्म ही टूट चुका है तो अब केवल कर्म बचे हैं। कर्ण ठिठक गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो वह कहना चाहता है कि तुम धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो। और शब्द निकलने से पहले ही अर्जुन का बाण धनुष से छूटा। अर्जुन के धनुष से निकले तीर ने कर्ण की छाती को भेद डाला। कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान सत्य के सामने समर्पण की थी। कर्ण ने अपने कांपते होठों से कहा, अब मैं मृत से नहीं, सत्य से मिलने जा रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी और तभी रणभूमि की शांति को चीरता हुआ एक परिचित स्वर सुनाई दिया। कर्ण मेरे मित्र। वह दुर्योधन था। वह दौड़ता हुआ आया, घुटनों के बल कर्ण के पास बैठ गया। उसने कर्ण का सिर अपनी गोद में ले लिया। कर्ण की आंखें आधी खुली थी, पर उनमें पहचान अभी बाकी था। दुर्योधन की आवाज़ काँप रही थी, मित्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं यह युद्ध नहीं जीत सकता। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, अब युद्ध मेरे लिए समाप्त हो गया है, और ना जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो तुम पहले जान जाते तो आज पांडवों का अस्तित्व मिट गया होता। दुर्योधन की आंखें फैल गई। कौन सा रहस्य मित्र, कौन सा? कर्ण ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, पांडवों को हराना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति एकता है। वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दुर्योधन चौंका, कैसी कमजोरी मित्र? कर्ण बोला, जब तक पांडव एक हैं तब तक कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते तो अर्जुन का धनुष मौन हो जाता, भीम का क्रोध व्यर्थ हो जाता, युधिष्ठिर का धर्म उन्हें बांध देता। कर्ण के स्वर में अब करुणा थी। मित्र, हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता है। भीम के भीतर अहंकार है। वह सोचता है कि वही सबसे शक्तिशाली है। अगर तुम उसके सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा कर देते जो उसके बल पर प्रश्न उठाए तो उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता। अर्जुन के भीतर ईर्ष्या है। वह हर पल चाहता है कि कोई भी उससे श्रेष्ठ ना हो। अगर तुम उसके इस भावना को भड़काते तो वह अपने ही भाइयों से प्रतिस्पर्धा करने लगता। सहदेव के भीतर भविष्य का भय है। वह जानता है होने वाला है, वह उसे रोक नहीं सकता, पर तुम उसे नीति का भय दिखाते तो वह भीतर से टूट जाता। और नकुल, वह सबसे सुंदर है और सबसे असुरक्षित है। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसे पहचानें। अगर तुम उसे उपेक्षित कर देते तो उसकी आत्मा में हीनता भर जाती। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। कर्ण ने कमजोर होती सांसों के बीच अपनी अंतिम चेतावनी दी, मित्र, मैं अब इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। पांडवों को उनके अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि कृष्ण विजय बना रहे हैं। उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि, बल्कि उनका हर कदम कृष्ण के इशारे पर चलता है। कृष्ण ही वह सूत्रधार हैं जो हर पांडवों को सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर
तुम श्री कृष्ण को रणभूमि से अलग कर दो तो पांडव दिशाहीन हो जाएंगे। तुमने कभी समझा ही नहीं मित्र। तुम युद्ध पांडवों से नहीं बल्कि कृष्ण से लड़ रहे हो। मित्र, कर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कांपती आवाज में बोला, दुर्योधन, याद रखो, पांडवों की विजय उनका धर्म नहीं बल्कि उनकी एकता है। जब तक वे एक हैं कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, पर जब एकता टूटेगी तब तुम देखोगे सच्ची विजय का क्षण कितना। कहकर उसकी सांस थम गई। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अपने रहस्यों के साथ इतिहास में विलीन हो गया। दुर्योधन वहीं बैठा रहा, मौन और टूटा हुआ। उसके सामने केवल एक सवाल था, क्यों नहीं समझ पाया मैं इस सत्य को जो मेरे सच्चे मित्र ने इतने दिनों से छुपा कर रखा। अगले दिन जब सूर्य उगा, कुरुक्षेत्र में अब केवल राख थी। कौरव सेना अब समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन अब अकेला योद्धा था, थका हुआ, घायल, पर अब भी जिद्दी। उसने अकेले युद्ध लड़ा और हर बार उसे कर्ण की बात याद आ रही थी। एकता ही शक्ति है। कृष्ण की वह सूत्रधार है जो युद्ध को दिशा दे रहे हैं। दुर्योधन हर वार के साथ महसूस कर रहा था कि उसकी लड़ाई पांडवों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से है। वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, कर्ण, तुम सही थे। मैं पांडवों से नहीं हारा, मैं हारा कृष्ण से। अपनी जिद से धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसके बाद शब्द हवा में तैरते रहे। जो अपनी एकता खो देता है वो अपनी जीत भी खो देता है। कुरुक्षेत्र मौन हो गया, फिर ढलने लगा और धरती ने अपने दो महान योद्धाओं कर्ण और दुर्योधन को अपने भीतर समा लिया। उनकी कहानी समाप्त हुई पर उनका संदेश अमर हो गया। युद्ध तलवारों से नहीं, मन के संतुलन से जीता जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।